चलिए तो मैं आज आपको एक बिल्कुल नए रेसिपी के बारे में बताता हूँ और ये रेसिपी बिहार राज्य से प्रेरित है। सबसे पहले मैं इस रेसिपी का नाम बता दूँ। रेसिपी का नाम है परत भरत तरुआ। तो पहले चरण में मैं आपको इस रेसिपी में लगने वाले सामग्रियों के बारे में बताऊंगा एक एक करके। तो आइए देखते हैं आपको क्या चाहिए इसे बनाने के लिए। सबसे पहले आपको पाव रोटी की स्लाइसेस लेनी होंगी। उसके बाद बेसन, चने का बेसन लेना होगा 200 ग्राम के आसपास। चने के बेसन को सीजन करने के लिए आपको कुछ स्पाइसेस चाहिए। ये है हल्दी पाउडर, मंगरेला, अजवाइन और ये थोड़ी सी चाट मसाला, नमक, काला नमक, हींग, धनिया का बारीक कटा हुआ पत्ती, प्याज पत्ता बारीक कटा हुआ, प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ, अदरक बिल्कुल बारीक कटा हुआ, करी पत्ता, कुछ लाल मिर्च, नींबू। इसके अलावा आपको चाहिए दही फेंटा हुआ, बिल्कुल पानी निकाला हुआ, तकरीबन 50 ग्राम। आपको चाहिए 2 सबूत मशरूम स्लाइस किया हुआ। और चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए होगा नींबू, धनिया का पत्ता, एवोकाडो, छिला हुआ लहसुन, लाल मिर्च और सीजनिंग के लिए कड़वा तेल या मस्टर्ड ऑयल। और बेसन का घोल बनाने के लिए करीबन 200 ml पानी चाहिए। तो ये थी सामग्रियों की जानकारी। अब हम इसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें बेसन का घोल बनाना होगा। इसके लिए बेसन को लेंगे, जो 200 ग्राम बेसन लिया गया है इसमें हम सीजनिंग मिलाएंगे। 200 ग्राम में तकरीबन 10 से 15 ग्राम के आसपास हल्दी पाउडर डालेंगे। 1.5 चम्मच छोटे चम्मच से मंगरेल भी इसमें मिलाएंगे। उतनी ही मात्रा में अजवाइन इसमें डालेंगे। करीब 1 चम्मच चाट पाउडर मिलाएंगे। इसके बाद स्वादानुसार नमक मिलाएंगे। पिंक सॉल्ट लेना है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो करीब 2 चम्मच या 3 चम्मच के आसपास इसमें पिंक सॉल्ट मिलाएंगे। इसके बाद हमने 1 चम्मच काला नमक इसमें डालना है और 1/4 चम्मच हींग का पाउडर इसमें डालना है। ध्यान रखें हींग की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसमें आधा पानी मिलाएंगे। अब इसमें 200 ग्राम का लगभग आधा पानी डाल के इसको 1 चम्मच से मिलाएंगे। बड़े चम्मच से इसको मिलाएंगे। इसको जब ये थोड़ा घुल जाए पानी में तो इसको फिर विस्पर की सहायता से इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। ये हमारा विस्पर
इसको विस्कर की सहायता से अच्छी तरह मिलाएंगे। ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रह जाए। बड़ी अच्छी तरह मिलाएंगे इसको। अगर गोल गाढ़ा लगे तो इसमें फिर थोड़ी मात्रा में पानी डालते रहेंगे ताकि यह एक स्मूथ बेसन का घोल तैयार हो जाए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर कोई गुठली नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी मैं इसे और भी अच्छी तरह से मिक्स करूंगा और गुठलियों को एकदम से मिलाकर एक स्मूथ घोल बनाऊंगा, गाढ़ा घोल। अब हमारा घोल तैयार है। अब पैन गरम करते हैं और उसमें 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डालते हैं। वाह वाह, देखिए कैसे ये सरसों का तेल गरम हो रहा है। इससे इसका स्मेल खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसमें हम 2 चम्मच राई डालेंगे। वाह, देखिए कैसे राई हो रहा है यहाँ पे गरम। जब राई उड़ने लगे तो इसमें करी के पत्ते को डालेंगे और गैस को बंद कर देंगे। जब ये तैयार हो जाए तो इससे जो हमने दही लिया था उसमें सौटे लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं और स्लाइस ब्रेड जो हमने लिया था उसके कॉर्नर को काट के निकाल देना है। जब कॉर्नर कट जाए इसके बाद इसे 2 भागों में बांटना है। इस तरह से हम सारे ब्रेड को काट के एक तरफ रख देंगे। अब आगे ये कटे हुए ब्रेड के एक हिस्से के ऊपर हमने जो दही का घोल तैयार किया था उसको फैलाना है। ध्यान रहे कि इसके पूरी सरफेस के ऊपर दही आ जाए। जब ये दही आ जाए तो इसके बाद इसके ऊपर मशरूम को डालना है। जब मशरूम का लेयर लग जाए तो फिर इसके ऊपर दही के घोल को मिलाना है। इसके बाद इसमें थोड़ी सी महीन कटी हुई अदरक डाल के अच्छी तरह मिला देना है। फिर इसके दूसरे भाग को इसके ऊपर रख के प्रेस करना है
और इसको एक तरफ लगा के रखना है। इसे अब हम आगे के प्रोसेस में ले जाएंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इस बेसन के घोल जिसको मैंने बनाया था उसमें कटी हुई बारीक प्याज डालेंगे, कटी हुई बारीक अदरक डालेंगे, कटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, कटी हुई बारीक धनिया की पत्ती डालेंगे और कटी हुई हरी प्याज की पत्ती को भी मिलाएंगे। सबको डालने के बाद इसमें थोड़ा नींबू मिलाएंगे। इसके बाद इसको हम फिर मिलाएंगे। सामग्रियों को मिलाने के बाद इसे बड़ी चम्मच से इसको फेंट देंगे। सारी सामग्रियों को फेंट देंगे और इसमें जो लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे एक बार फिर से थोड़ी सी हींग मिलाएंगे। ये थोड़ा सा हींग मैंने इसके ऊपर डाल दिया और इसको अपना चलाएंगे। अब ये घोल हमारा तैयार है। फिर इधर एक पैन में आधा सरसों का तेल और आधा सूरजमुखी का तेल मिला के गर्म करेंगे। देखिए तेल अब हमारा गर्म हो गया है। अब हम पहले से बनाए गए परत भरत को इसमें डुबाएंगे और हाथों के सहारे इसके ऊपर बेसन को अच्छी तरह से चढ़ाएंगे। जब बेसन चढ़ जाए तो तेल को ज़्यादा गर्म भी नहीं करना और ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, मध्यम में इसको इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। मैं दूसरा भी आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर हाथ से बेसन के घोल को अच्छी तरह चढ़ाना है और फिर इसको तेल में ट्रांसफर कर देना है। अब इसे दूसरी तरफ पकाएंगे। Look at the color. Look at the color. तो थोड़ा दाब के अच्छी तरह से पकाएंगे। सुनहरे रंग होने तक इसे करेंगे। ध्यान रहे आंच बिल्कुल मध्यम होना चाहिए, नहीं तो ऊपर की परत जल जाएगी और अंदर ये पकेगा नहीं। इसे थोड़ी देर और पकाएंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। जब ये हल्का सुनहरा भूरा होने लगे तब समझ लेना चाहिए कि हमारा तरत भरत तरुआ तैयार है। थोड़ा और पकाते हैं। अब इसे दूसरी तरफ पकाएंगे। Look at the color. Look at the color. तो थोड़ा दाब के अच्छी तरह से पकाएंगे। सुनहरे रंग होने तक इसे करेंगे। ध्यान रहे आंच
बिल्कुल मध्यम होना चाहिए, नहीं तो ऊपर की परत जल जाएगी और अंदर ये पकेगा नहीं। इसे थोड़ी देर और पकाएंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। जब ये हल्का सुनहरा भूरा होने लगे तब समझ लेना चाहिए कि हमारा तरत भरत तरुआ तैयार है। देखिए अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हम उबलते हुए तेल से निकाल लेंगे और अधिक से अधिक तेल को इसे निकाल देंगे और फिर इसे एक पेपर पर निकालेंगे ताकि इसका अधिक से अधिक तेल सूख जाए। आहा, देखिए कितना गोल्डन ब्राउन है, ये अब तैयार हो गया। अब हम दूसरे दौर के लिए फिर से वो प्रक्रम दोहराएंगे। अब हम परोसने के लिए चटनी बनाएंगे। उसके लिए पहले धनिया पत्ती जो हमने पहले से काट के रखा हुआ था, इसको मिक्सी के जार में डालेंगे। इसके अंदर एवोकाडो जो हमने पहले से रखा था, एवोकाडो मिलाएंगे। इसके बाद इसमें छिला हुआ लहसुन मिलाएंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा लाल मिर्च मिलाएंगे। थोड़ा चाट मसाला भी मिलाएंगे और फिर इसमें गुलाबी नमक 1 चम्मच डालेंगे और उसके बाद थोड़ा पानी मिलाएंगे। इसके बाद इसको फिर हम मिक्सी में पीसेंगे। मिक्सी से चलाने के बाद ये हमारा चटनी तैयार है। इसे हम निकाल लेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा नींबू का रस निचोड़ेंगे और थोड़ी मात्रा में सरसों का तेल मिलाएंगे। ये हमारा चटनी तैयार है। और ये रहा आपका परत भरत तरुआ तैयार, जिसे सर्व किया गया है। सर्व करने के लिए कटी हुई बारीक धनिया पत्ती और चाट मसाला से इसे गार्निश करें और धनिया पत्ती के द्वारा बनाई हुई चटनी, धनिया एवोकाडो चटनी के साथ सर्व करें। तो बताइएगा कैसा लगा आपको। फिर कभी हाजिर होंगे दूसरे व्यंजन के साथ। तब तक नमस्कार।